कि जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि वो उस व्यक्ति के लिए भी यूजफुल होना चाहिए। मैंने गांव में देखा कि जैसे माताएं बहनें कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं, वो दुकान वाले भी जानते होते हैं, वो पूछते हैं जाते ही आपको ये साड़ी खुद पहनने के लिए चाहिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो यदि बोलेंगे कि खुद पहनने के लिए चाहिए तो अच्छी दिखाते हैं, और बोलें कि देने के लिए चाहिए, लेने देने वाली चाहिए हमें तो वो थोड़ी सी हल्की दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? वो इसलिए दिखाते हैं कि वो साड़ियाँ कभी पहनी जाती ही नहीं हैं। आज मैंने किसी दूसरे को दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें को दिया, वो ऐसे चलती ही रहती हैं जब तक कि वो फट ना जाए। जितना उनका जीवन है तब तक उनको कोई भी नहीं पहनता है। एक कोई बहन अपने किसी संबंधी से लाती है, फिर वो अपने संबंधी को दे देती है, वो अपने संबंधी को दे देती है, तो ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमें गिफ्ट में वो चीज़ें देनी चाहिए जो वास्तव में उस व्यक्ति के काम आने वाली, दिखावे के लिए नहीं देना चाहिए। तो श्री राम इस बात को कह रहे हैं, खनित्र पिटपे च उभे सम आनयत गच्छतः। हे पिता श्रेष्ठ, यदि हमारे जाते हुए को आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप हमें एक कुदाल और एक टोकरी मंगवा दीजिए। चतुर्दश वनेवासम वर्षाणि वसतो ममा, जो 14 वर्ष तक वन में रहते हुए मेरे को काम आएंगी, ऐसी वस्तु मुझे मंगवा दीजिए। अथ चीराणि कैकेयी स्वयं आहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। तो जैसे ही श्री राम ने ये शब्द कहे तो महारानी कैकेयी तो चाह ही रही थी कि ये तुरंत यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि उसको वहाँ पर 1 मिनट भी श्री राम का रहना अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जितनी देर श्री राम वहाँ रहेंगे उतनी देर तक लोग कुछ कुछ बोलते रहेंगे और कई को सब धिक्कारते रहेंगे, और पता नहीं इतनी देर में गुरु वशिष्ठ के मन में क्या विचार आ जाए, महाराजा दशरथ के मन में क्या विचार आ जाए। तो इसलिए उसको एक एक पल ऐसे लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाएं। तो ऐसे भी हमारे मन में भी होता है, जो वस्तु जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं होते हैं तो हम जल्दी से उनको वहां से भेज देना चाहते हैं। तो ये मन के स्थिरता का लक्षण नहीं है। कभी कभी हमारे घर में ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनके साथ हमारी आत्मीयता नहीं है, या फिर हमारी नहीं है, हमारे परिवार में किसी दूसरे के वो गेस्ट हैं, मित्र हैं, तो हम दिखाने के लिए ये बोल देते हैं कि हाँ आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। और जब वो सचमुच बैठ जाएं तो फिर अंदर जा कर के हम झल्लाते हैं कि देखो मैंने तो थोड़ा औपचारिकता में बोला था, ये सचमुच ही बैठ गया यहाँ पर आकर के, मुझे तो बाहर जाना था। तो फिर हमें शर्म लाज के कारण वो बना के तो देना होता है, चाय पानी रोटी जो भी हम उनको कह करके आए थे और जो भी हम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो भाव था हमारा वो अतिथि सेवा का नहीं था, वो तो परेशानी का भाव था। इसलिए उसके बदले में जो हमें फल मिलने वाला है वो फल मिलेगा परेशानी पूर्वक किए हुए कर्म का।
दुखी होकर किए हुए कर्म का फल हमें मिलने वाला है, सुख नहीं मिलता है हमें। तो ऐसे ही यहाँ पर कैकेयी भी ये चाह रही हैं कि श्री राम एक क्षण के लिए भी यहाँ ना रुकें, ये जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाएं। तो जैसे ही श्री राम ने कहा कि पिताजी मुझे ये सब सेना और ये धन धान्य इन सब से मुझे क्या प्रयोजन है, मुझे एक कुदाल मंगवा दीजिए, एक टोकरी मंगवा दें और हमें वल्कल वस्त्र मंगवा दीजिए ताकि हम शीघ्रता पूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर सकें। तो ये बात सुनते ही कैकेयी स्वयं चीराणी आहृत्य, स्वयं वो तुरंत वल्कल वस्त्र उठा के लाई। पता नहीं उसने इतनी जल्दी कैसे अरेंजमेंट किया होगा, कहाँ से मंगवाए होंगे, तो लेकिन क्योंकि रानी है तो कुछ भी हो सकता है इतनी देर में। तो वो तुरंत उन वल्कल वस्त्रों को, चीर वस्त्रों को लेकर के आती हैं और उवाच परिधत्स्व इति, और श्री राम को कहती हैं कि ये लो वस्त्र और धारण करो फटाफट और जल्दी से पहन करके निकल जाओ, क्योंकि उसको जल्दी है। उवाच परिधत्स्व इति जनौघे निरपत्रपा, बोली आप इन्हें स्वयं ही इन वस्त्रों को पहन लीजिए। और ये बात वो कहाँ कह रही है? जनौघे, ऊघ, ऊघ मतलब समूह, लोगों के समूह में, भरी सभा में, क्योंकि बहुत पूरी भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर। अंदर सभा बैठी हुई है, एक तरह से समझ लो कि संसद बैठी है, महाराजा के सामने उनके मंत्री, सभी राजपुरुष सभी वहां बैठे हैं और उसके बाहर सारी प्रजा खड़ी हुई है। तो एक बहुत बड़ा जन समूह, ऊघ, ऊघ कहते हैं समूह को, जनौघ, जनौघ माने जनों का समूह, लोगों का समूह। तो इतने बड़े समूह के सामने निरपत्रपा, निर्लज्ज होकर के ये बात कह रही है, क्योंकि सब लोग तो रो रहे हैं, वहां पर आंसू बहा रहे हैं कि श्री राम जैसे व्यक्ति हमें छोड़ के वन में जा रहे हैं। तो ये कितना आज अयोध्या के लिए काला दिन है, कितना ये बुरा दिन है आज हमारे लिए कि ऐसे योग्य राजकुमार जो आज हमारे राजा बनने वाले थे और वो हमें यहाँ छोड़ करके वन में जा रहे हैं। लेकिन कैकेयी को कोई लज्जा नहीं है, सबके बीच में आकर के वल्कल वस्त्र ला करके देती, क्योंकि वल्कल वस्त्र देना उसका काम नहीं है, ये तो किसी परिचारक का काम था, वो ला करके उसे पकड़ाता। लेकिन जब आदमी एक बार अपनी लाइन से उतरता है, अपने धर्म से नीचे आता है, वो कुछ भी करता है, तो वही सब कैकेयी भी कर रही है। आगे सचीरे पुरुष व्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृहीयते सूक्ष्म वस्त्रम अवक्षिप्य मुनि वस्त्राण्यवस्तः लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः समीक्ष चीरं सा सीता भर्तारमिदमब्रवीत् कथं नु चीरं बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः कृत्वा कंठे च साचीरम् एकम् आदाय पाणिना तस्थौ हि कुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा तस्यास्ततः क्षिप्रमागम्य रामो धर्मभृतां वरः चिरं बबन्ध सीतयाः कौशेयस्योपरि स्वयं चीरे गृहीते तु तया समीक्ष नृपतेर्गुरु निर्वाय सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनि वञ्चयित्वा च राजानं न प्रमाणेव तिष्ठसे। सचीरे पुरुष व्याघ्रः कैकेय्या प्रतिगृह्यते। स पुरुष व्याघ्र, नरश्रेष्ठ श्री राम ने, ते चीरे कैकेय्या प्रतिगृह्य, वो वस्त्र माता कैकेयी से धारण कर लिए, ले लिए, अपने हाथ में ले लिए, स्वीकार कर लिए। और सूक्ष्म वस्त्रम अवक्षिप्य, सूक्ष्म वस्त्रों को उन्होंने खोल दिया। सूक्ष्म का मतलब है यहाँ पर महीन कपड़े, रेशमी कपड़े जो राजकुमार पहनते थे, राजाओं की जो वेशभूषा होती थी उसको निकाल करके उन्होंने मुनि वस्त्राणी वयस्तः,
मुनियों के वस्त्रों को उन्होंने धारण कर लिया, उनको पहन लिया और अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। और वैसे ही लक्ष्मणश्चापि, लक्ष्मण ने भी धारण कर दिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव शुभे वसने विहाय, अपने जो शुभ राजसी वस्त्र थे उनको छोड़ करके, उनका त्याग करके, तापस्छादने चैव जग्राह, अपने तपस्वी वस्त्रों को श्री लक्ष्मण जी ने भी धारण कर दिया। पितु अग्रतः, पिता के सामने ही। यद्यपि वनवास केवल श्री राम जी को मिला था, लेकिन पिता के सामने और पूरी संसद के सामने लक्ष्मण ने भी मुनि वस्त्रों को धारण कर लिया। समीक्ष चीरम सा सीता भर्तारम इदम अब्रवीत कथम नु चीरम बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः। सा सीता, लेकिन उन दोनों भाइयों ने तो उस चीर को धारण कर लिया, वल्कल वस्त्रों को पहन लिया, लेकिन सीता क्योंकि उससे परिचित नहीं थी। ये दोनों तो पहले भी जंगल में गए थे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए थे विद्या पढ़ने के लिए, तो इनको पता है कि वल्कल वस्त्र कैसे धारण किए जाते हैं। वल्कल वस्त्र वो होते हैं जो वृक्ष की छाल को निकाल के उस छाल से जो वस्त्र बनाए जाते हैं। आजकल भी मिलते हैं, लेकिन आजकल उनकी कीमत बहुत ऊंची होती है। किसी समय में हमारे देश में रेशम बनाना जानते थे, तो सामान्य रूप से सब रेशम के वस्त्र पहनते थे, और वल्कल वस्त्र वो पहनते थे जो कहीं जंगलों आदि में तपस्या आदि करते थे, जो तपस्वी लोग होते थे वो पहनते थे। आजकल बड़े लोग पहनते हैं वल्कल वस्त्र। तो सीता का क्योंकि परिचय नहीं है, तो वो तो कभी जंगल में गई नहीं, घर से बाहर भी नहीं गई, तो श्री राम और लक्ष्मण ने तो तुरंत उन वस्त्रों को धारण कर लिया। लेकिन सीता को समझ में नहीं आया कि कैसे इनको पहना जाता है वल्कल वस्त्रों को, इसलिए भर्तारम इदम अब्रवीत समीक्ष चीरम। महारानी कैकेयी भी इतनी महान है कि राम और लक्ष्मण को तो वल्कल वस्त्र दिए सो दिए, सीता को भी पकड़ा दिया उन्होंने कि आप भी यही पहन करके जाओ। तो उन वस्त्रों को देख करके सीता भर्तारम इदम अब्रवीत, सीता ने अपने पति श्री राम को ये कहा, कथन्नु चीरम बध्नन्ति, इस चीर को बांधा कैसे जाता है, क्योंकि ये जो वल्कल वस्त्र होते हैं उनकी सिलाई नहीं होती थी, वो तो वैसे ही ऊपर से बांध दिए जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं, तो थोड़े से वो ऐसे होते हैं कि उसको जल्दी से उसको मोड़ना तोड़ना ज़्यादा संभव नहीं होता, तो उनको बांधा जाता है वल्कल वस्त्रों को। तो इन्होंने कहा कथन्नु चीरम बध्नन्ति मुनयो वनवासी ने, वन में रहने वाले जो वनवासी मुनि हैं, साधु सन्यासी हैं, वो कैसे इन वस्त्रों को बांधते हैं। कृत्वा कंठे च साचीरम एकमादाय पाणिना तस्थौ हि अकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। जनकात्मजा, जनक नंदिनी, जनक की पुत्री माता सीता ने कंठे कृत्वा, उस वस्त्र को ऐसे गले से लगा लिया, और दूसरा सिरा जो है वो पाणिना, हाथ से पकड़ लिया, माने एक हाथ से पकड़ के ऐसे उसको गले के पास से लगा के, और श्री राम से पूछ रही है कि इसको बांधा कैसे जाता है, ऐसे पूछ रही है। कृत्वा कंठे च साचीरम एकमादाय पाणिना, एकम पाणिना आदाय, एक हाथ से लेकर के, माने एक हाथ से कंधे के पास गले के पास लगा करके, और दूसरा हाथ नीचे से पकड़ रखा है वस्त्र को, और श्री राम से पूछ रही है कि इसको बांधा कैसे जाता है, क्योंकि तस्थौ ही अकुशला, वहीं स्थित थी माता सीता भी, वहां खड़ी खड़ी ही उसने वस्त्र हाथ में लेकर के श्री राम से पूछा, क्योंकि अकुशला ही तत्र व्रीडिता, क्योंकि वो उस कार्य को करने में अकुशल थी, उसको बांधना नहीं आता था। व्रीडिता ही तत्र अकुशला जनकात्मजा, तो थोड़ी लज्जा करती हुई, माने उसको बांधना नहीं आता है, तो इससे उसको अपने मन में थोड़ा ये भी फील हो रहा है कि देखो मुझे बांधना भी नहीं आता है, इन दोनों ने तो फटाफट धारण कर लिया वल्कल वस्त्रों को, और मुझे तो कुछ पता नहीं है।
तो ऐसे थोड़ी लज्जा करते हुए उस चीर को हाथ में लेकर के उसने कंठ से लगाते हुए श्री राम से पूछा कि आप मुझे इसको पहनने की विधि बता दीजिए। तस्यास्तत् क्षिप्रमागम्य रामो धर्मभृतां वरः चिरं बबन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयं। तस्या तत् क्षिप्रम आगम्य, तो तुरंत वहां से शीघ्रता पूर्वक आकर के धर्मभृतां वर रामः, धर्म का आचरण करने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं ऐसे श्री राम ने तस्या सीतायाः कौशेयस्य उपरि स्वयं चिरं बबन्धः, उस सीता माता के जो कौशेय वस्त्र थे अर्थात कोश से निकले हुए, कोश से निकलने वाला जो रेशम के वस्त्र पहनने वाली माता सीता, रेशम की साड़ी जो उन्होंने पहन रखी थी, तो उस रेशम की साड़ी के ऊपर ही उन्होंने उन वल्कल वस्त्रों को जल्दी से बांध दिया, फटाफट बांध दिया आकर के। चीरे गृहीते तु तया समीक्ष नृपतेर्गुरु निर्वार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। तो श्री राम के और महाराजा दशरथ के जो कुल गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, वो भी वहीं बैठे थे। तो जब उन्होंने देखा कि कैकेयी तो बिल्कुल ही निष्ठुर हो गई है, इन्होंने माता सीता के भी हाथ में चीर पकड़ा दिए, वल्कल वस्त्र पकड़ा दिए हैं। चीरे गृहीते तु तया समीक्ष नृपते गुरु, नृपते गुरु माने राजा के जो गुरु अर्थात महर्षि वशिष्ठ, निर्वार्य सीताम कैकेयीम, तो उन्होंने सीता को भी रोका कि नहीं आपको नहीं पहनना है ये वस्त्र, और कैकेयीम वशिष्ठ वाक्यम अब्रवीत, उन्होंने सीता को रोका और कैकेयी को ये वचन कहे, माने उसको डांटते हुए उन्होंने ये वचन कहे। अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी वंचयित्वा तु राजानं न प्रमाणेव तिष्ठसे। दो को जब तक वल्कल वस्त्र दिए तो कुलगुरु कुछ भी नहीं बोले, वशिष्ठ जी कुछ भी नहीं बोले। यद्यपि लक्ष्मण को भी नहीं देने चाहिए थे क्योंकि वनवास केवल राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं मिला था, लेकिन चलो उन दोनों भाइयों ने पहन लिए तो महर्षि वशिष्ठ कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जब सीता को भी उन्होंने वल्कल वस्त्र दे दिए तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको डांटते हुए कहा, कुलपांसनी, हे कुल कलंकिनी, माने इस कुल को इतना कलंकित क्यों कर रही हो। और ये भी एक देखने की बात है कि एक महिला किसी दूसरी महिला को कैसे इतना बेइज्जत कर सकती है, वो भी उस कुल की पुत्र वधू है कैकेयी भी, और उसी कुल की पुत्र वधू माता सीता भी है, लेकिन एक ही कुल में, और सीता ने तो कुछ भी, कोई दोष भी नहीं है, कुछ उसका बिगाड़ा भी नहीं है, तो भी ऐसी स्थिति में उनको सीता को ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो कुल गुरु ने कहा कुल पांसनी, बाकी सब तो मौन बैठे रहे क्योंकि सीता माता कौशल्या को तो वैसे ही सुध नहीं है, उसके जीवन में तो एक तरह से पूरी प्रलय ही हो गई है। महाराजा दशरथ को भी कुछ होश हवास नहीं है, तो और उसको टोकेगा कौन। तो इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने उनको टोकते हुए कहा, कुल कलंकिनी दुर्मेधे कैकेयी, दुर्मेधे बुरी मेधा वाली, दुर्बुद्धि कैकेयी, अति प्रवृत्ते, तुम अति कर रही हो, अब तुम सीमाओं को लांघ रही हो। अब तक जो तुमने किया वो भी यद्यपि न करने योग्य ही था, लेकिन अब तो आपने सारी ही हदें पार कर दी हैं, सारी सीमाएं लांघ दी हैं। दुर्मेधे, हे मूर्ख कैकेयी, दुर्बुद्धि कैकेयी, राजानम वंचयित्वा च न प्रमाणे अवतिष्ठसे, राजानम वंचयित्वा, महाराजा दशरथ को ठग लिया तूने, इनको ऐसा उल्लू बना दिया आज की प्रचलित भाषा में बोलें तो इनको ठग करके, इनके साथ छल कपट धोखा करके तेरे को तसल्ली नहीं मिली। न प्रमाणे अवतिष्ठ से, इतना सब कर दिया तूने, पूरे
जो घर में जो उत्सव होना था उस सब को तहस नहस करके, महाराजा दशरथ को ठग करके, उनके वचनों का दुरुपयोग करके ये सब इतना कुल का नाश करने वाला काम तूने कर दिया है, तो क्या इतने से तुझे तसल्ली नहीं हुई? न प्रमाणे अवतिष्ठ से, सीता के साथ भी इतना दुर्व्यवहार कर रही हो। ऐसा महर्षि वशिष्ठ ने बोला। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम आसनम अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयमपि अनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति भरतश्च शत्रुघ्नश्च चिरवासा वनेचरः वने वसन्तं काकुत्स्थम् अनुवत्स्यति पूर्वजं ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह त्वमेका शाधि दुर्वृत्ता प्रजानां महिते स्थितः न ह्यदत्तां महिं पित्रा भरतः शास्तुमर्हति त्वयैवा पुत्रवधवस्तुं यदि जातो महीपतेः यद्यपि त्वं क्षितितलात् गगनं चोत्पतिष्यति पितृवंशचरित्रज्ञ सोऽन्यथा न करिष्यति। तो महर्षि वशिष्ठ आगे कह रहे हैं, वनम न गंतव्यम देव्या सीतया शील वर्जिते। तो कैकेयी के लिए कह रहे हैं शील वर्जिते, शील का वर्जन कर दिया है जिसने, अपने शील का त्याग कर दिया है जिसने, ऐसी कैकेयी को कह रहे हैं शील वर्जिते। अपने स्त्री धर्म का परित्याग कर देने वाली, चरित्र का त्याग कर देने वाली मूर्ख कैकेयी सीता वन में नहीं जाएगी। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया, सीता क्यों जाएगी वन में? सीता नहीं जाएगी, बल्कि क्या करेगी? रामस्य प्रकृतम आसनम सीता अनुष्ठास्यति। तो इसका मतलब ये है कि उस समय भी जो वैदिक युग है, त्रेता युग है, त्रेता युग में भी महिलाओं को राजनीति करने का अधिकार प्राप्त था। आजकल कुछ नेता लोग कह देते हैं ना, कुछ मतलब महिलाओं को राजनीति के नाम पे वो उनका अपना जो मातृत्व है उससे अलग करके उसको भड़का देते हैं। महिलाओं को इकट्ठा करेंगे, फिर बोले आप हमारे साथ पार्टी में जुड़ जाओ, हम आपको टिकट देंगे। आज तक तो आप लोगों को ऐसे ही रौंद के रखा गया घरों में, हम ही आपको आपका असली जो स्वरूप है उसको अभिव्यक्त करने में आपकी सहायता करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करके और वो महिलाओं को घरों से निकालते हैं, और उसके बाद उन महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं होता है, ये कई बहनें मेरे से मिली और उन्होंने बताया कि जी अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम ना घर वालों को कुछ कह सकते हैं, और बस आप पूछो मत जो स्थिति होती है यहाँ पर। तो एक तरह से माताओं का जो मातृत्व था उसका हनन करना होता है। तो ऐसे ऐसे बहका करके वो कहते हैं कि हम आपको नए अधिकार दिलाएंगे। आज तक तो कभी महिलाओं को घर से बाहर, चूल्हे चौके से बाहर कभी किसी ने जाने की प्रेरणा ही नहीं दी, ऐसा बताते हैं। लेकिन रामायण को पढ़ने से पता लगता है कि ऐसा नहीं है। त्रेता युग में भी महिलाओं को यह अधिकार था कि वो राज्य को चला सकती हैं, राजगद्दी पे बैठ सकती हैं। तो ये कह रहे हैं क्योंकि सीता माता श्री राम की अर्धांगिनी हैं, तो जो राज्य श्री राम को मिलना था वो राम यदि वन में जा रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में सीता माता बैठेंगी राजगद्दी के ऊपर, ये वन में नहीं जाएंगी। तो तुम्हारा जो बुरा प्रयोजन है श्री राम को राज्य से वंचित करने का, वो पूरा नहीं होगा। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम आसनम। और यदि माता सीता भी आजकल जैसी कोई महिलाओं की तरह होती तो सीता माता भी फिर यही बोलती, बोल ठीक है ये मैं चलाऊंगी राज्य को, मैं भी तो अर्धांगिनी हूं ना, ये जा रहे हैं तो क्या मैं तो हूं। तो खैर उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन ये ऑफर रखा श्री दशरथ जी ने राम के सामने रखा कि आप, ये सब राजनीति के ही नियम होते हैं कि यदि श्री राम को दशरथ जी ने कहा
कि यदि मैं वचन में बंधा हुआ हूं तो आप तो किसी वचन में बंधे हुए नहीं है ना, तो मैंने वचन में बंधे हुए होने के कारण आपको वनवास में जाने का निर्देश दे दिया और आप अपने राज अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुझे जेल में डाल करके आप राजा बन जाइए, ये दशरथ जी ने कहा। और महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि ठीक है, वन में जाने का वचन श्री राम को दिया है ना दशरथ ने, या दशरथ ने नहीं दिया, कैकेयी ने दिया, उन्होंने अनुमोदन किया, लेकिन सीता को तो किसी ने भी वन में जाने का निर्देश नहीं दिया, तो सीता फिर राजगद्दी को संभालेंगी। और कह रहे हैं यदि अथ यास्यति वैदेही वनम रामेण संगता वयमपि अनुयास्याम पुरम चैदम गमिष्यति। फिर भी यदि वैदेही इस बात को स्वीकार नहीं करती है, वो राजगद्दी को नहीं स्वीकार करती है और श्री राम के साथ यदि जाना चाहती है, तो यदि वैदेही वनम यास्यति, यदि वैदेही वन में जाएगी राम के साथ, रामेण संगता वयम अपि अनुयास्यामि, तब तो हम भी साथ साथ जाएंगे, क्योंकि जिस नगरी से श्री राम निकल गए, माता सीता निकल गई, लक्ष्मण निकल गए, तो वहां तो फिर बच ही क्या गया। तो इस ऐसी नगरी में हमारा रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। वयम अपि अनुयास्याम पुरम च इदम, और केवल मैं ही नहीं, ये सारा नगर अगर वैदेही भी जाएगी तो हम आप तीनों के पीछे पीछे चलेंगे। भरतश्च शत्रुघ्नश्च चीरवासा वनेचर वने वसंतम काकुत्स्थम अनुवत्स्यति पूर्वजम। और कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने इन चारों भाइयों को देखा है और इनको शिक्षा दीक्षा दी है, इनकी जो परवरिश की है, उसके अनुसार मुझे ये लगता है कि भरत भी यहाँ आने के बाद इस राज्य को स्वीकार नहीं करेगा, राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेगा। भरतश्च शत्रुघ्नश्च, ना भरत करेगा ना शत्रुघ्न करेगा। चीरवासा वनेचरः, वो भी वल्कल वस्त्र पहन करके वन में जाएंगे, वो भी वन का आचरण करेंगे। वने वसंतम काकुत्स्थम अनुवत्स्यति पूर्वजम, वो भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे। जब काकुत्स्थ अर्थात श्री राम वन में जाएंगे तो श्री राम का अनुसरण करते हुए, अपने पूर्वजों की, अपनी कुल की मर्यादा का अनुसरण करते हुए भरत और शत्रुघ्न भी वन में जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे। ततः शून्यां गत जनां वसुधां पादपैः सह त्वाम् एकां शाधि दुर्वृत्ता प्रजानां महिते स्थिता। और तब तू यहाँ पर राज करना, कैकेयी को कह रहे हैं। ततः तब, गत जनाम, हम चले जाएंगे, श्री राम लक्ष्मण सीता अभी जा रहे हैं, हम भी इनका अनुसरण करेंगे। भरत शत्रुघ्न आने के बाद वो भी वन में जाएंगे, वो भी अपने भाई का ही अनुसरण करेंगे। तब गत जनाम शून्याम, सब लोगों के चले जाने पर, शून्याम निर्जन इस नगरी में, पादपई सह वसुधाम, इन पेड़ पौधों के साथ, क्योंकि ये तो बेचारे कहीं जा नहीं सकते हैं, जाना तो ये भी चाहेंगे, पेड़ पौधे भी यहाँ नहीं रुकना चाहेंगे, पर ये कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस निर्जन अयोध्या नगरी में त्वाम एका दुर्वृत्ता शाधी, तू अकेली ही इस नगरी में फिर राज करना पेड़ पौधों के साथ। प्रजा नाम अहिते स्थिता, क्योंकि प्रजाओं का अहित करने पे तुली हुई है तू, तो प्रजाओं का अहित करती हुई सभी लोग तो यहाँ से निकल जाएंगे श्री राम के साथ साथ, तो तू अकेली यहाँ रहना। तो कैसे, मतलब सब उसको भरी सभा में सुमंत्र से लेकर के, सिद्धार्थ से लेकर के, गुरु वशिष्ठ से लेकर के सब उसको बहुत बुरा बुरा सुना रहे हैं, मतलब सब उससे नाराज हैं, लेकिन एक कैकेयी है कि वो बिल्कुल अपने हट से पीछे नहीं हट रही है। इसलिए बोलते हैं बाल हट, त्रिया हट, राज हट, ये ऐसे हट होते हैं कि इनको कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो ये हमने यहाँ 16 श्लोक तक आज इस पाठ में पढ़ा, शेष हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।